नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स नगरी में। मेरे दोस्त, आज हम इस वीडियो में इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों को सबसे आसान तरीके से मैं आपको सॉल्व करने का इतना आसान तरीका मैं बताऊंगा ना कि आप ना YouTube पे कभी ना देखे होंगे ना सुने होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्त, सबसे पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ। देखिए दोस्त, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है ना 2 ये ना इस टाइप में सबसे आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया मेरे दोस्त, क्वेश्चन है ना ये अंडर रूट में 2 रूट में प्लस कितना है दोस्तों 15 प्लस 2 रूट 15 प्लस, ठीक है, और इसी प्रकार से ये डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, यानी सबसे पहले मेरे दोस्त आपको ये देखना होगा ना, सबसे पहले इस तरह के जब भी आपको क्वेश्चंस मिल जाए तो सबसे पहले ये देखना होगा कि ये जो चल रहा है ये क्या इन्फिनिटी तक चल रहा है कि नहीं। अगर ये इन्फिनिटी तक चलेगा ना तो आप क्या कीजिए ना, देखिए सबसे पहले ये जो रूट के अंदर जो संख्या है ना, इसको ना इस प्रकार से ना तोड़िए या इस प्रकार से इसका फैक्टर कीजिए ना कि ये वाली संख्या का अंतर आ जाए। ठीक है, यानी कि इनका जो फैक्टर होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए, समझिएगा, यहाँ पे देखिए ये 15 है, हम 15 को या तो 15 इंटू 1 लिख सकते हैं या तो 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, यानी कि 15 हो जाएगा। ठीक है, या देखिए इन दोनों का बीच का अंतर हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 14 मिलेगा। लेकिन दोस्तों हमें लाना कितना है, 2 लाना है। ठीक है, इन दोनों का बीच का अंतर कितना होना चाहिए दोस्तों, 2 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 और 5 का बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 2 है। यानी कि हमें क्या लाना है मेरे दोस्तों, हमें क्या लाना है, इनके बीच का अंतर इतना लेना है। यानी कि ये जो जितना से गुणा हुआ होगा ना 15 में, उतना हमें लाना होगा। ठीक है, तो ये तो हम लिख सकते हैं या तो 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब देखिए इसका आंसर आ चुका है, देखिएगा इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, इसका आंसर ना अगर ये प्लस वाला सीरीज रहेगा, ये अगर प्लस वाला सीरीज रहेगा, ठीक है, ये इस प्रकार से प्लस वाला सीरीज दिखाई दे रहा है आपको क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये प्लस वाला सीरीज रहेगा तो इसमें से जो बड़ा संख्या होगा ना वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा मेरे दोस्त क्या बनेगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि आपको 5 दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अब मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा इसी के बेस पे, लेकिन क्या किया गया है दोस्तों, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है। अब क्या चेंजेस किया गया है मेरे दोस्त मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे ना सभी सेम है, लेकिन यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या है मेरे दोस्त, माइनस है। यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या है दोस्त, माइनस है। अब दोस्त आपको ठीक उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी बनाना है। देखिए ये जो रूट के अंदर जो संख्या है इसको ना इस प्रकार से तोड़ना है कि इनके बीच का अंतर ना इतना आ जाए, यानी कि 2 आ जाए। तो यानी हम 3 और 5 को तोड़ लेंगे। ठीक है, ये हमारा अंतर आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस वाला सीरीज चल रहा है, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि ये माइनस वाला सीरीज चल रहा है। तो माइनस वाला सीरीज होता है ना, तो मेरे तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, अगर प्लस वाला सीरीज रहेगा तो इसमें से जो बड़ा होगा वही आंसर होगा। अगर इसमें ये क्वेश्चन अगर प्लस वाला माइनस वाला सीरीज रहेगा तो इनमें से जो छोटा होगा ये आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है दोस्तों, ये माइनस वाला सीरीज है। अगर माइनस वाला सीरीज रहेगा तो मैंने आपको बताया कि ये इनमें से छोटा जो होगा वही आंसर हो जाएगा। यानी इसमें छोटा कौन है, 3 और 5 में, 3 और 5 में छोटा कौन है, 3 है। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 3 किस ऑप्शन में देख सकते हैं, तो 3 ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ये बन जाएगा। ठीक है, अब मेरे दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्या है देखिए अगला क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार के बेस पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया है मेरे दोस्त, क्वेश्चन है ना कि रूट के अंदर, ठीक है, रूट के अंदर क्या दिया गया है, 3 और फिर से यहाँ पे 18 गुणा किया गया 18 और फिर रूट माइनस किया गया 3 से, और फिर इसी प्रकार से ये चलता गया है और ये 18, ठीक इसी प्रकार से ये चलता गया कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब मैंने आपको बताया तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो आपको क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये जो रूट के अंदर संख्या है ना इसको इस प्रकार से तोड़ना है ना कि इनके बीच का अंतर जो होगा ना ये वाली संख्या हो जाए जो गुणा किया गया है। ठीक है, जो गुणा किया गया है, इनमें गुणा क्या किया गया, 3 किया गया है। यानी हम इसको ना 6 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसे देखिए, इसे हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, अगर हम इसे 18 को तोड़ेंगे तो इसे 9 गुणे कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। लेकिन इन दोनों का बीच का अंतर देखिए कितना आ रहा है दोस्तों, 7 है। लेकिन हमें 7 नहीं लाना है, कितना लाना है, 6 लाना है। अब या तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, क्या है, 36 18। ठीक है, 36 18। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का बीच का अंतर 3 आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। अब देखिए यानी कि ये हमारा 65 हो गया। ठीक है, यानी इनका जो गुणनखंड होगा ये 6 गुणे 3 होगा। ठीक है, अब देखिए आपका आंसर क्या होगा। अब सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इनमें कौन सा सीरीज चल रहा है। तो इनमें आप देख सकते हैं कि इसमें माइनस वाला सीरीज चल रहा है। अगर माइनस वाला सीरीज चलेगा तो मेरे दोस्त मैंने आपको बताया था इनमें से जो
छोटी होगी वही इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से छोटी कौन है दोस्तों? 3 है। 6 और 3 में छोटी कौन है? तो 3 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है राइट आंसर आपको? तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को जरूर समझेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन से ये भी हमारा इसी के बेस पे। ठीक है, लेकिन देखिएगा आप इस क्वेश्चन को देखकर थोड़ा बहुत घबरा जाएंगे। क्यों? क्योंकि ना इसमें कोई भी संख्या गुणा नहीं किया गया। ठीक है, देखिए इसमें कोई भी संख्या गुणा नहीं किया गया। तो मेरे दोस्त आप बताइए, अगर मैं इसमें यहाँ पे 2 लिखा हूं और मैं आपसे कहूं कि इसमें कितना संख्या से गुणा किया गया, तो आप देखिए इसमें क्या है, अब इसमें 1 से गुणा कर देंगे तो कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यानी इसमें ना आप देख सकते हैं कि इसमें कितना से गुणा किया गया है दोस्तों? 1 से गुणा किया गया। कितना से? 1 से गुणा किया गया। तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए ये हमारे दिया गया है इस प्रकार से 12 प्लस, ठीक है, और रूट में 12 प्लस, ठीक है, ये इसी प्रकार से रूट में 12 प्लस, ये इसी प्रकार से चलता गया है। कहां तक गया है दोस्तों? इन्फिनिटी तक। ये इन्फिनिटी तक जाना चाहिए तभी आपका ये ट्रिक काम करता है। ठीक है, देखिए अब आपको क्या करना है, जो रूट के अंदर संख्या है उनका क्या कीजिए? गुणनखंड कीजिए। अब गुणनखंड इस प्रकार से करना ना, इसमें देखिए इसमें गुणा कितना से किया गया है दोस्तों? 1 से किया गया है, यानी 1 से किया गया, यानी इनका गुणनखंड इस प्रकार से करना है कि उनका बीच का अंतर क्या हो जाए दोस्तों? 1 हो जाए। यानी ये देखिए इसको इस प्रकार से तोड़िए कि इनका बीच का अंतर क्या है दोस्तों? 1 हो जाए। देखिए या तो हम इसे 6 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, या तो हम इसे 4 गुणा 3 भी लिख सकते हैं। क्या इन दोनों का बीच का अंतर 1 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इन दोनों का बीच का अंतर कितना है दोस्तों? 4 आ रहा है। और इन दोनों का बीच का अंतर क्या हो रहा है दोस्तों? 1 आ रहा है। तो इनमें से और इनमें से कौन लेंगे? तो हम लेंगे 4 गुणा 3, क्योंकि इनके बीच का अंतर 1 है और एक ही वाला चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ना एक ही गुणा किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब इनमें से कौन सा आंसर होगा? 4 होगा या 3 होगा? तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि ये सीरीज कौन सा चल रहा है, प्लस वाला चल रहा है कि ये माइनस वाला चल रहा है। अगर प्लस वाला चलेगा तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो आंसर हो जाएगा। अगर अगर यहाँ पे माइनस वाला सीरीज चलेगा तो यहाँ इन दोनों में से जो छोटा होगा वो आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा सीरीज चल रहा है? प्लस वाला सीरीज चला है, तो ये जो बड़ा होगा ये आंसर हो जाएगा। यानी बड़ा कौन है दोस्तों? 4 है। तो 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 4 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ठीक है, अब मेरे दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है रूट 6 के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। रूट के अंदर कौन कौन सी संख्या दिखाई दे रही है? तो रूट के अंदर 6 दिखाई दे रही है। रूट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? 6 दिखाई दे रहा है। तो 6 को आप ना ऐसे दो फैक्टर कीजिए कि जिसका अंतर क्या हो दोस्तों? 1 आ जाए। ठीक है, देखिए या तो आप इसे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, या तो 6 गुणे 1 लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन इनके बीच का अंतर कितना है दोस्तों? 5 है। इनके बीच का अंतर कितना है? 1 है। यानी जो हमारा ऊपर वाला सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच का अंतर 1 पर हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा गुणनखंड। ठीक है, ये हमारा गुणनखंड होगा। अब ये जो क्वेश्चन है वो कौन सा सीरीज वाला है? प्लस वाला है या माइनस वाला है? माइनस वाला सीरीज होगा तो इन दोनों में जो छोटा होगा वही आंसर हो जाएगा। माइनस वाला सीरीज है और माइनस वाला सीरीज है, तो इन दोनों का इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से 3 और 2 में यही छोटा हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप देख चुके हैं ये रूट के अंदर 72 संख्या है। ठीक है, तो 72 हमारी रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? हम 72 लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि हम क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 72 को आपको 2 ऐसा फैक्टर करना है ना जिसका बीच का अंतर 1 होगा। या तो आप इसे 8 गुणे 9 कर सकते हैं, 8 9 72 होता है। ठीक है, इन दोनों का बीच का अंतर कितना है दोस्तों? 1 है। यानी कि ये हमारा सही है, जो हमने इसका गुणनखंड किया है हमारा सही है। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा? तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन से हमारा प्लस वाला है या माइनस वाला है। अगर प्लस वाला होगा तो इनमें से जो बड़ा होगा वो आंसर होगा। अगर माइनस वाला होगा तो इन दोनों में जो छोटा होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं कि ये प्लस वाला सीरीज है, ये प्लस वाला सीरीज है। अगर प्लस वाला सीरीज रहेगा तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों बड़ा कौन है? 9 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 हो जाएगा। और 9 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब मेरे दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं ये हमारा क्या है दोस्तों? 42 है। रूट के अंदर 42 है और इनफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, यानी
रूट के अंदर क्या है दोस्तों 42 है, तो 42 को आप ऐसे दो फैक्टर तोड़िए ना जिसका बीच का अंतर क्या है दोस्तों 1 हो, तो यानी हम इसे 6 गुणे 7 लिख सकते हैं। ठीक है, 6 गुणे 7 लिख सकते हैं। अब इन दोनों का बीच का अंतर कितना है 1 है, इन दोनों का बीच का अंतर कितना है 1 है। अब यहाँ पे ये देखिए ये कौन सा सीरीज चल रहा है, प्लस वाला सीरीज चल रहा है या माइनस वाला सीरीज चल रहा है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ये हमारा माइनस वाला सीरीज चल रहा है। अगर माइनस वाला सीरीज चल रहा होगा तो इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, तो जो छोटा होगा वही आंसर हो जाएगा। 6 और 7 में कौन छोटा है, तो 6 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे दोस्त फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या, तो रूट के अंदर 2 है। ठीक है, रूट के अंदर क्या है मेरे दोस्त, रूट के अंदर क्या है दोस्तों 2 है। ठीक है, 2 है, तो 2 को आप ऐसा फैक्टर करिए ना कि जिसके बीच का अंतर क्या हो जाए दोस्तों 1 हो जाए। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं एक ही इसका फैक्टर बनता है, 2 गुणे 1 बनता है। ठीक है, 2 गुणे 1 बनता है। अब इनका बीच का अंतर 1 हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा आंसर होगा, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन की ओर ध्यान देना होगा। और क्वेश्चन में कौन सा सीरीज चल रहा है, तो क्वेश्चन में हमारा ना माइनस वाला सीरीज चल रहा है। अगर माइनस वाला सीरीज चल रहा होगा तो मेरे दोस्त क्या करेंगे, इनमें से जो छोटा होगा वही आंसर हो जाएगा। तो इनमें छोटा कौन है, 1 है, तो 1 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब मेरे दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारा, मैंने आपको हमेशा बताते आ रहा हूं, ठीक है, कि आपको ये ध्यान देना होगा कि ये संख्या है, ये जो संख्या है रिपीट हो रही है क्या अनंत तक जा रही है कि नहीं। यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ना अनंत तक नहीं जा रहा है। ठीक है, यानी कि देखिए ये दिया गया है एक लिमिट तक दिया गया है। ठीक है, 5√5, ठीक है, √5, ठीक है, ये यहाँ तक जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। अब कितना बार है दोस्तों 5 बार है, यानी कि √5 और √5 यानी कि ये इतना दिया गया है। ठीक है, √5 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमें इसका आंसर बताना है। ठीक है, अब देखिए आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक 4 ही बार लिखा गया। ठीक है, 4 ही बार √5 लिखा गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप देख चुके हैं कि ये इन्फिनिटी की तरफ नहीं है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका होता है ना, आप ना 5 लिख दीजिए। ठीक है, आप 5 लिख दीजिए और आपको ना ये देखना होगा ये रूट कितनी बार है, ये रूट कितनी बार है, 1 बार 2 3 4, कितनी है 4 है। तो आप ना 2 को 4 बार गुणा कर दिया है आपस में, 2 को 4 बार यानी 2 को 4 बार आपस में गुणा कर दीजिए। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 4 बार हो गया। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो आप ना इसका पावर में 16 नीचे लिख दीजिए, आप इसके पावर में 16 नीचे रख दीजिए और इससे कम आप ऊपर रख दीजिए, 1 कम। ठीक है, इससे 1 कम आप ऊपर रख दीजिए, तो 16 में से 1 कम करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 की पावर, ठीक है, 5 के पावर 15/16 हो जाएगा इसका आंसर। 5 की पावर 15/16 हो जाएगा इसका आंसर। तो आप देख सकते हैं 5 की पावर 15/16 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब मेरे दोस्त मैं आपको फिर से बताता हूँ, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा कि ये क्वेश्चन जो है ना अगर मल्टीप्लाई में है ये कितना, ये अगर इन्फिनिटी तक जाएगी तो इसका इन्फिनिटी तक जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा। अगर इन्फिनिटी तक नहीं जाएगी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जो रूट के अंदर संख्या है उसे हम लिख लेंगे और उसके बाद ये ना काउंट करेंगे ना कि ये रूट कितनी बार है। अगर जितनी बार होगा ना उसे ना उतनी बार हम 2 को आपस में मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे नीचे पावर लिखेंगे और उससे कम ऊपर हम 1 कम करके लिख लेंगे। ठीक है, उसका पावर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। ठीक है, इसका आंसर देखिए, देखिए रूट के अंदर क्या है मेरे दोस्त, रूट के अंदर क्या है 11 और कितनी बार है, तो ये हमारा 5 बार है। कितना बार है दोस्तों 5 बार है, तो हम 5 बार लिख लेंगे 11 रूट 11। ठीक है, रूट 11 फिर से रूट 11 और ये हमारा हो गया 5 बार। ठीक है, 11। अब मेरे दोस्त इसका आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले मैं आपको बताया हूं जो रूट के अंदर जो संख्या है ना उसे हम सबसे पहले लिख लेंगे, यानी 11 लिख लेंगे। उसके बाद आपको काउंट करना होगा कि ये रूट कितनी बार है, 1 बार है, 2 3 4 5 बार है। तो आप ना 5 बार 2 को आपस में गुणा कीजिए, 5 बार 2 को आपस में, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे और 2, ये हमारा 5 बार हो गया। तो इसका हमारा क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 32 हो जाए, यानी 32 हमारा नीचे रहेगा इसके पावर पे, 11 के पावर पर 32 हमारे नीचे रहेगा और इससे कम ना 1 ना यानी 31 हमारा ऊपर रहेगा। ठीक है, आपको ये बात याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 11 पावर 31/32 हो जाएगा, 31/32 हो जाएगा।
जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आशा करता हूं कि दोस्त आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्त अब ये भी आशा करता हूं कि आपको ना इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आप नहीं छोड़ेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्लस वाला और माइनस वाला सीरीज को, ठीक है, पहले प्लस वाला बताया उसके बाद माइनस वाला बताया, अब मैंने आपको बताया गुणा वाला सीरीज। ठीक है, गुणा वाला सीरीज। अब मैं आपको एक और गुणा वाला सीरीज में बचता है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखेगा, इस क्वेश्चन में देख सकते हैं आप कि हमारा 5 है ना, वो 5 हमारा ना रूट के अंदर 5 ही संख्या है और ये इनफिनिटी तक जा रहा है। मैंने आपको बताया था, आपको मैं अभी बताऊंगा इनफिनिटी तक। देखिए ये 5 के 5 है और ये इनफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, अनंत तक जा रहा है। तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, ये अगर अनंत तक जाएगा और इसके बीच का इसमें ये गुणा का निशान होगा, यानी कि गुणा किया गया होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, जो रूट के अंदर संख्या होगी वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूट के अंदर कौन सी संख्या है दोस्तों, 5 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 5 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा मेरे दोस्त 5 बनेगा। ठीक है, और फिर इसी प्रकार से ये इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि रूट के अंदर 3 है, 3 है, 3 है। ठीक है, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3 और रूट के अंदर 3 और ये आपस में सभी मल्टीप्लाई हुए हैं और ये अनंत तक जा रहा है। ठीक है, ये अनंत तक जा रहा है, ये टर्म जो है अनंत तक है। ठीक है, ये टर्म जो है अनंत तक है। तो मैंने आपको बताया कि अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या, रूट के अंदर कोई भी संख्या, रूट के अंदर कोई भी संख्या आपस में गुणा हुआ हो और ये इनका टर्म अनंत तक हो, तो उसका आंसर ना जो रूट के अंदर संख्या होगी वही हो जाएगा। तो रूट के अंदर इसकी संख्या कितनी है दोस्तों, 3 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आशा करता हूं कि दोस्त आपको ना अब इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ने में आपको हिचक होगी, आप इस तरह के क्वेश्चन आप नहीं छोड़ पाएंगे। ठीक है, अब जो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, और शायद यही हमारा इस क्वेश्चन का, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और आशा करता हूं कि आपको ना इस तरह के क्वेश्चन में अब आज के बाद से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको ना इस प्रकार के जितने भी प्रश्न बनते हैं मैं आपको बता दिया हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।